श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करें, परंतु उसका संसार बंधन से कौन छुड़ा सकता है। जिसने चराचर में रहने वाले सभी जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी परमात्मा से भय खाती है। मन क्रम बचन अगोचर होई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन क्रम और वचन से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन के समय जब राजा दशरथ जी बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या की गोद में कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं व्यापक ब्रह्म। निर्गुण निरंजन ब्रह्म माँ की गोद में हैं। परमात्मा ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। मनुष्य चाहे नारी हो या पुरुष, आचरण पवित्र ना हो तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। धूसर धूरि भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। प्रभु छोटे से बाल रूप में हैं, बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। परमात्मा अपने शरीर में धूल लपेटे हुए हैं और राजा दशरथ जी ने हंसकर उन्हें अपने गोद में बैठा लिए। पिता से ज़्यादा अधिकार माँ का होता है। मनु जी ने लिखा कि 10 गुना से भी अधिक अधिकार पुत्र पर माँ का होता है। भोजन करत चपल चिताई, तऊ तयौसर पाए। भाजी चले किलकत मुख, दधिओदन लपटाए। छोटे से बाल रूप में परमात्मा भोजन करते हैं, पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुख में दही भात लपटाए हुए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। हमें आपको जो आनंद अंदर मिल सकता है, वह बाहर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कि आप और हम सारा दिन काम करने के बाद जब थक जाते हैं तो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। खाट पर लेटने के बाद एकांत में अंदर चले जाते हैं। अंदर हम और आप क्यों जाते हैं, इसका
कारण क्या है, सुने ध्यान से। इसलिए कि बाहर पूर्ण आनंद नहीं मिला। अंदर जब जाएंगे तो अंदर परमात्मा निवास करते हैं। उसकी गोद में हम और आप याद करते करते, सुमिरन करते करते नींद आ जाए तो आनंद ही आनंद है। निद्रा में बहुत आनंद मिलता है। हम और आप उस परमात्मा का चिंतन करें। यहाँ बाल रूप में परमात्मा खेल रहे हैं। राजा दशरथ जी बुलाए तो नहीं आए। माँ कौशल्या दौड़कर बाल रूप प्रभु को पकड़ लेती हैं, धूल भरे हुए उठा के ले जाती हैं। देखे ज्ञान बुलाए तो भले ही ईश्वर न आए, लेकिन भक्ति में तो ईश्वर को पकड़ ही लेती हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मनइन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और भोले और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं की सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, वे विधाता उन्हें मनुष्यों को वंचित कर दिया है। यदि नितांत उन्हें भाग्यहीन बना दिया, राजा दशरथ जी की गोद में बैठा देती हैं। परमात्मा भोजन करते हैं। इतने में काकभुसुंडी जी आ जाते हैं। हमें भी प्रसाद चाहिए, मिलना चाहिए। परमात्मा बाल रूप में भाग जाते हैं। जूठन पाकर के काकभुसुंडी जी कृत हो जाते हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। अब तो माँ कौशल्या घबरा गईं। दो राम देखकर कहाँ से दो राम आ गए। भोजन करने वाले राम मुस्कराए और अपना विराट रूप दिखाए। दिखरावा मात ही तब अद्भुत अखंड रूप, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर भगवान राम ने अपने रोम रोम में दिखा दिया कि सब हमारे शरीर से ही प्रकट हुए हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर माँ अचंभा में पड़ जाती है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। जो माया दुनिया को नचाती है, वह राम के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। भगवती को देखा तो जीव को माया से हटाकर परमात्मा से मिलाती है। भक्ति भी वहाँ देखी, चराचर जीव भी देखे। अंत में माँ घबरा गई। जगत पिता कर सुत मैं जाना, ये तो जगत के पिता हैं, इनको मैंने बेटा मान लिया। जब मेरे आँखों से आंसू आ गए, कौशल्या माँ शरीर में रोमांच हो गया, तो तब बाल रूप प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ, यह मेरा भेद किसी को बताना नहीं। माँ, अभी मुझे बहुत काम करना है। यह रहस्य छुपा के रखना है। अभी मुझे रावण को भी मारना है, इसलिए मेरा ईश्वर तत्व प्रकट ना हो।
यह तो केवल माँ आपको मैं दिखा दिया कि आप बहुत ही भाग्यशालिनी हो कि आपकी गोद में मैं पुत्र बनकर के आ गया। और आपकी तपस्या से फिर माँ कौशल्या ने कहा कि प्रभु ये वरदान दे दें कि आपकी माया मुझ पर असर ना डाले, मैं नित्य निरंतर आपकी भजन करती रहूं। बार बार कौशल्य ही विनय करहि कर जोर, अब जन कबहु व्याप हूँ प्रभु माया तोरी। परमात्मा ने कहा तथास्तु, लेकिन किसी से बताना नहीं, ये रहस्य गुप्त रखना है। प्रभु बोले कि माँ, इस रहस्य को गुप्त रखना है, ये भेद खोलना नहीं है। आप और हमारे बीच की बात है, इसे कहीं किसी से कहना मत करके प्रभु अपना चुप लगा गए और माँ भी चुप हो गई। जय श्री राम।